बहुत सारा बच्चा मेरे को मैसेज किया था, भैया जल्दी से सॉल्यूशन भेज दीजिए बिजनेस स्टडी का एग्जाम का, है ना। तो ये रहा सॉल्यूशन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, सो दैट कि बच्चों के पास टाइम कम रहता है। सेल्स प्रिंसिपल्स आर कनेक्टेड विथ, ऑब्वियसली है मैनेजमेंट इफिशिएंसी, किसके साथ, मैनेजमेंट इफिशिएंसी के साथ डील करता है कौन, सेल्स का, जबकि टेलर वाला जो है वो वर्कर्स के साथ करता है। वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल्स हैम्पर द ऑर्गेनाइजेशंस डैश है यहाँ पे, तो इट विल बी डिसिप्लिन, हैम्पर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशंस, वेयर एज वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शंस को अगर कर रहे हैं तो कॉर्पोरेशन को वायलेट करता है, लैक ऑफ कॉर्पोरेशन की वजह से। तो वर्कर के बीच में डिसिप्लिन और कॉर्पोरेशन होगा इसका आंसर। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एब्सोल्यूट, ये फॉल्स है, ये गलत है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन कॉजेज एंड इफेक्ट और रिलेशनशिप, हाँ कि ऐसे करने पे ऐसा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क कर देंगे तो काम जल्दी से हो जाएगा। सो आंसर ए इज फॉल्स एंड बी ट्रू। मैच द फॉलोइंग, ऑलरेडी करके रखे हैं तुम लोग के लिए। ऑर्डर मीन्स, ऑर्डर रेफर्स टू राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग, डिसिप्लिन मीन्स इंश्योरिंग द बेटर लेबर मैनेजमेंट, इक्विटी मीन्स पार्सलिटी डज नॉट गेट प्लेस, पार्सलिटी नहीं होना चाहिए किसी के बीच में, इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग स्टेप विथ अ सेल्फ मोटिवेशन। सो ऑप्शन नंबर डी। हम तुम लोग के लिए जानबूझकर सिर्फ इंग्लिश वर्जन वाला रखे हैं ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, है ना। असर्शन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियर इन नेचर, सही बात है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, एकदम सही बात है। जो बच्चे इंस्टा पे देख रहे हैं वो बच्चे यूट्यूब पे पूरा वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अपना अपना कमेंट करना वीडियो खत्म होने के बाद कि आपने कितना स्कोर किया है इस नंबर इस एग्जाम में। और पेपर इजी था, पेपर टफ नहीं बोल सकते हो, है ना, पेपर इजी था। एन एग्जाम्पल ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट इज अ मोटर कार, जो कराया गया था क्लासेस में या फिर जो नॉर्मल पेपर में बुक में वगैरह था वो वही सब था। अकाउंट्स की तरह नहीं था, अकाउंट्स जिस तरीके से डिफिकल्ट था। मार्केटिंग इज अ नॉट अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मार्केटिंग जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, जब सेलिंग जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। When there is a no intermediaries, कभी बीच में अगर इंटरमीडिएट्स नहीं रहेगा, जब इंटरमीडिएट्स नहीं है तो कोई चैनल ही नहीं है, चैनल ही नहीं है तो मतलब जीरो लेवल चैनल बोलते हैं उसको। डिटोल, देखो डिटोल एक प्रोडक्ट है ना, जिससे जाना जाता है, मतलब नाम है टाइप ऑफ, कि डिटोल जब बोला जाता है ना कहीं सेफ्टी से रिलेटेड ब्रांड नेम के बारे में पता चलता है, इसलिए डिटोल इज अ ब्रांड नेम। पैकेजिंग इज डन फॉर सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट, चाहे वो कैसे भी सर, डिलीवरी में सेफ्टी हो, चाहे वो क्वालिटी में सेफ्टी हो, सेफ्टी के लिए मेंटेन किया जाता है जनरली। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, सही बात है। इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव वे फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव देयर इज नो नीड ऑफ फॉर प्लानिंग। देखो मेंटल एक्सरसाइज और ये दोनों बात सही है बट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो असर्शन रीजन आर बोथ आर ट्रू बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डैश इज एग्जांपल ऑफ लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज कैपिटल बजटिंग, शॉर्ट रेंज वर्किंग कैपिटल, ऑलरेडी बताया हुआ है तुम लोग को, बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है क्लास में। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन एक्सपेंसिव, यस इट इज ट्रू। डैश में भी डेलीगेटेड, ऑथोरिटी को ट्रांसफर कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो, है ना, ट्रांसफर कर सकते हो कि तुम मेरे बदले में यहाँ पे क्या करो, चीजों को संभालो, है ना। हाँ, द टर्म प्रोडोस्कोप इज कॉइन्ड बाय लूथर गुलिक। ये सब इजी था, यही तो एक दो ठो क्वेश्चन आता था तुम लोग मजाक कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज रिगार्डिंग एज प्रोसेस which involves the 5 basic manager process होगा वो। मैनेजमेंट इज ए स्टैटिस्टिक, नहीं, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। हाँ, आर्ट, आर्ट क्रिएटिविटी से लिंक है, साइंस सिस्टमैटिक बेसिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और प्रोफेशनल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है। सो ए का 1, बी का 3, सी का 2, ऑप्शन नंबर डी। मैनेजमेंट इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अचीविंग गोल, सही बात है। द मेन टारगेट ऑफ मैनेजमेंट इज अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल, दोनों में गोल का ही बात हो रहा है। सो
both assertion and reasons are true and reason is a correct explanation of assertion. Full form of PIL, public interest लेजिस्लेशन, जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला था और PIL डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग द कि ऐसे तो हम लोग के सोल्जर का अपमान हो रहा है वगैरह वगैरह, तो उसी को PIL बोला जाता है. पायनियर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट एज राफ नाडर. ये एक दो क्वेश्चन तो एकदम मुंह पे जवान पे था. Consumer protection encourage the consumer to set a consumer organizations. Consumer organizations both A and B are true. दोनों ही सही है. मैच द कॉलम, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था कि सबसे कम अमाउंट जो है डिस्ट्रिक्ट फॉरम को मिलता है, उससे ज्यादा वाला जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट को मिलता है और सबसे ज्यादा वाला जो है वो नेशन को मिलता है. सो ए का 2, बी का 1 और सी का 3. पेनल्टी सेक्शन 27 पेनल्टी के नाम से. FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डेली सुनोगे अगर शेयर मार्केट वगैरह देखोगे तो FDI ने FII ने इतना इन्वेस्ट किया, इतना निकाला, FII बोलता है लोग, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को FDI बोला जाता है. अब बिजनेस इन्वायरमेंट इज एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट. बिजनेस इन्वायरमेंट देखो ये तो गलत बात है लेकिन बी इज ट्रू. लार्जली अनसर्टेन, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है अनसर्टेन होता है, कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है ना. बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर. हाँ सही बात है. The change of business factors environment affect all the business enterprises similar way में नहीं करती है ना. सब बिजनेस के लिए अलग अलग है, कुछ के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है. लाइक लोगों के बीच में हेल्दी रहना या फिर वेल मेंटेन एक्सरसाइज करना, ये सब अगर जागरूक हो रहा है तो कहीं ना कहीं फास्ट फूड का बिजनेस जो है धीरे धीरे उससे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. कोको कोला का बिजनेस जो है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा. तो दोनों बिजनेस पे अलग अलग तरीके से क्या करता है, इफेक्ट करता है. व्हेन अ कंट्री स्पेंड मोर देन इट्स इनकम, इट्स रेवेन्यू डेफिसिट. खर्चा ज्यादा कर दिए इनकम से तो रेवेन्यू डेफिसिट है. बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन. ऑब्वियसली है कि गुजरात में बिजनेस करना जितना आसान है उतना आसान जम्मू कश्मीर में बिजनेस करना नहीं है. बोथ ए एंड बी आर, A and R are true and R is a correct explanation of assertion. Column authority means authority to take decision. Responsibility refers to obligations to perform assigned duty and accountability refers to answerability of outcome of assigned task. So option number C. ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड, ज्यादा वर्कलोड होता है तो मिस्टर ए ट्रांसफर्ड हिज ऑफ हिज ऑथोरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स. मिस्टर बी, इट इंडिकेट्स डेलीगेशंस. ट्रांसफर ऑफ एक आदमी को किया जाता है तो डेलीगेशन बहुत सारे लोगों को किया जाता है तो डिसेंट्रलाइजेशंस. इन डैश ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनल फीलिंग्स आर इग्नोर्ड एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनल फीलिंग को इग्नोर किया जाता है ना. बिजनेस का माइंडसेट को लेकर डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है फॉर्मल में. इनफॉर्मल में क्या होता है, जैसे क्लास में तुम लोग बैठने आता है तो मेन तो पढ़ने आया है तो पढ़ना तुम्हारा फॉर्मल काम है, और जो एक दूसरे से बात कर रहा है उसका चुगली कर रहा है, इसके बारे में बतिया रहा है, गपिया रहा है, वो सब क्या है, इनफॉर्मल है. तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन इज अ मल्टीपल स्ट्रक्चर. द कम्युनिकेशन चैनल में बी डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ना. तो इसलिए असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजंस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. डैश रिड्यूस द इंपॉर्टेंट ऑफ सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट का काम ही नहीं पड़ता कब, सेंट्रलाइजेशन, जब सारा पावर मेरे हाथ में रहेगा. जब मोदी ही सब कुछ करेगा या ममता दी सब कुछ करेगी तो उसके सबऑर्डिनेट्स का काम जरूरत नहीं है. जब अपने हाथ में सारा पावर रहेगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस. जब भी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा जाता है, जब भी ट्रैफिक रूल को तोड़ोगे तो यू हैव टू पे फाइन, पेनल्टी, कुछ भी. डैश गवर्न बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन्स, कंट्रोलिंग. पॉलिसी में हैव अल्टरनेटिव्स एंड रूल्स हैव नो अल्टरनेटिव. सही बात है. रूल को ऐसे जैसे हेलमेट पहनना है मतलब हेलमेट पहनना है, ये रूल है, इसका कोई अल्टरनेटिव्स नहीं हो सकता है. यानी कि गमछा ओढ़ लिए यादव जी बन गए, उससे नहीं बन जाएगा, है ना. फीचर्स ऑफ प्लानिंग. प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंट ऑफ प्लानिंग इज प्रोवाइडिंग द बेसिक ऑफ कंट्रोलिंग. लिमिटेशन देखा जाए तो कॉस्ट कंज्यूमिंग है. स्टेप देखा जाए तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव है. तो ऑप्शन नंबर बी.
वेरी गुड, क्वेश्चन अच्छा पूछा है, ये डाउट नहीं है इसमें। गुड्स वन सोल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, इट्स अ पॉलिसी ऑफ आवर बिजनेस। एक बार बेच दिए तो बेच दिए, है ना? ठीक है, क्लियर। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा, है ना? अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जरूर उसमें आंसर देने का कोशिश करूंगा। और किसी को किसी भी टाइप का कोई डाउट होगा, है ना, तो यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन माय फोन नंबर। और सेमेस्टर 4 का बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो अपने फ्रेंड्स को बोल दो कि जल्द से जल्द सिटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और इंजॉय करें एडुकेशन विथ ग्रेट नॉलेज, है ना? और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।